नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 19 में। मैं पुलकित सक्सेना आप लोग के साथ। आइए नजर डालते हैं न्यूज 19 के मॉर्निंग अपडेट की ओर। कोटा में सारी रात जाग करके घरों से लोग पानी निकालते रहे हैं। पूरी रात हुई बारिश ने कोटा शहर के एक बड़े हिस्से को हलकान कर दिया है। अभी भी एक बड़ी आबादी के घरों में जमा है 2 से 3 फीट तक पानी। तो वहीं बारिश की अधिकता से कोटा जिले में अस्त व्यस्त है जनजीवन। वहीं आप सभी को बता दूं कि बीकानेर जाएंगे कल डीजीपी एमएल लाठर। बीकानेर रेंज पुलिस की समीक्षा भी की जाएगी। तो 6 अगस्त को लेंगे पुलिस अधिकारियों की समीक्षा बैठक। सबसे आखिरी में बीकानेर रेंज की रिव्यू बैठक लेंगे डीजीपी। तो साथ ही साथ बाकी सभी रेंजों को एक एक बार समीक्षा बैठक अभी तक ले चुके हैं। खाटू श्याम जी मंदिर से जुड़ी खबर में आप सभी को बता दूं कि 10 अगस्त को सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक नहीं होंगे दर्शन। सिंजारा पर्व पर बाबा श्याम की विशेष श्रृंगार होगी। तो ऑनलाइन पंजीकरण कराने वाले ही दर्शन कर पाएंगे। सुबह 11 बजे से पहले शाम 6 बजे के बाद ही कर पाएंगे वह दर्शन। टोक्यो ओलंपिक से एक और रेसलिंग में भारत का शानदार प्रदर्शन देखने को मिला है। रेसलिंग में दीपक पूनिया की एक और शानदार जीत दर्ज की गई। तो वहीं 86 किलो भारवार के सेमीफाइनल में दीपक पूनिया पहुंचे। दीपक ने चीन के पहलवान को 6-3 से हराया। तो आज शाम को यूएसए के डेविड मॉरिस से होगा मुकाबला। जेडीए के प्रवर्तन दस्ते ने सील की है कार्रवाई। वहीं आप सभी को बता दूं जोन 5 में भूखंड संख्या 50 प्रेमनगर में कार्रवाई। तो वहीं जेडीए की बिना स्वीकृति के वृहद निर्माण किया जा रहा था। बेसमेंट प्लस 4 मंजिला पूर्ण और 5वीं मंजिल पर अवैध निर्माण जारी था। तो वहीं 0 सेटबैक पर बिना स्वीकृति के अनुमोदन किया हुआ था। मॉर्निंग अपडेट में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज 19 के साथ। नमस्कार। वहीं खबर कोटा से सामने आ रही है, जहां पर लगातार हो रही बारिश के बीच में अब ट्रेनों की रफ्तार पर ब्रेक लग चुका है। इंद्रगढ़ रेलवे स्टेशन के पास रेलवे ट्रैक धंस चुका है। तो वहीं दिल्ली मुंबई रेल मार्ग पर कई ट्रेनें प्रभावित हैं। ट्रैक को दुरुस्त करने का काम अभी शुरू हुआ। वहीं खबर बूंदी के नैनवा से, जहां पर शहर के मुख्य बाजार में चोरी की वारदात हो चुकी है। किराने की दुकान से पार करी गई 25,000 की नकदी। तो वहीं ताला तोड़ करके चोरों ने इस घटना को अंजाम दिया है। यह घटना बीती रात की बताई जा रही और चोरी की वारदात को लेकर के व्यापारियों के अंदर रोष भी व्याप्त हो गया। तो वहीं शहर के व्यस्ततम बाजार शीतला मंदिर के पास की यह घटना बताई जा रही है। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 19 में। मैं पुलकित सक्सेना आप लोग के साथ। आइए नजर डालते हैं अखबार की सुर्खियां मेरे साथ। आप सभी को बता दूं कि टोक्यो ओलंपिक चल रहा है और इस टोक्यो ओलंपिक के अंदर भारत बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। कल एक बार फिर से मेडल की उम्मीद जगी है, क्योंकि भारत ने कुश्ती के अंदर अपना दम दिखाया है। जिसके अंतर्गत आप सभी को बता दूं कि कुश्ती के 57 किलोग्राम कैटेगरी के अंदर पहलवान रवि दहिया व 86 किलो कैटेगरी के अंदर दीपक पूनिया ने जीत हासिल की है। साथ ही साथ इन्होंने जीत तो हासिल करी है, लेकिन इसके बाद में वे अब सेमीफाइनल में भी पहुंच चुके हैं। और आज उनका सेमीफाइनल मुकाबला खेला जाएगा, जिससे आप सभी को अब 2 और मेडल पाने की उम्मीद जताई जा रही है। साथ ही आप सभी को एक बात और बता दूं कि पिछले 5 दिन से लगातार दिल्ली के अंदर सचिन पायलट बने हुए हैं। और सचिन पायलट अभी जब मंत्रिमंडल का फेरबदल किया जा रहा है, उसी समय यह दिल्ली के अंदर मौजूद है। तो मतलब कुछ ना कुछ बात जरूर है। और वह दिल्ली में मौजूद थे, लेकिन कल शाम को राजधानी जयपुर में वापस आ चुके हैं। और साथ ही साथ जैसे ही वो जयपुर के अंदर आए हैं, पूर्व कैबिनेट मंत्री रमेश मीना उनसे मिलने के लिए पहुंचे हैं अपने समर्थकों के साथ में। आखिरकार रमेश मीना के संदर्भ में वहां पर पहुंचे हैं
क्योंकि अभी ना तो फेरबदल हुआ है और ना ही कुछ, लेकिन वह फिर भी पायलट से बातचीत करने पहुंचे हैं, यानी कि इसके पीछे कोई ना कोई बड़ी बात जरूर सामने आने वाली है। साथ ही आप सभी को एक बात और बता देता हूं कि अभी आज इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का पहला टेस्ट मैच खेला जाएगा और इस टेस्ट मैच के दौरान आप सभी को बता दूं कि इंग्लैंड हावी टीम के रूप में देखी जा रही है, क्योंकि इंग्लैंड में मुकाबला खेला जा रहा है। और साथ ही आप सभी को बता दूं कि पिछले जो रिकॉर्ड्स हैं उसके आधार पर भी इंडिया कम नजर आ रही है। आप सभी को बता दूं पिछले 10 साल के अंदर 15 टेस्ट मैचों में 12 के अंदर अपने को हार का सामना करना पड़ा है। और इसी के साथ आप सभी को बता दूं कि अभी भारतीय टीम ने पहले भी हार का सामना करा था श्रीलंका के साथ में। माना कि वहां पे हमारे पूरे खिलाड़ी नहीं खेल रहे थे, लेकिन फिर भी जितने खिलाड़ी खेल रहे थे उसके मुकाबले हार का सामना ही करना पड़ा था। तो एक बार फिर से टीम इंडिया आज जीत की पटरी पर लौटने के लिए मैदान में उतरती हुई नजर आएगी। साथ ही आप सभी को एक बात और बता दूं कि देश के अंदर कोरोना के मामले घट नहीं रहे हैं, कई जगह बढ़ भी रहे हैं। अगर हम देश की बात करें तो पिछले 24 घंटे के रिकॉर्ड्स बता दूं, पिछले 24 घंटे के रिकॉर्ड्स के अनुसार 42,530 कोरोना के नए मामले सामने आए हैं। तो वहीं इसके अंतर्गत 23,676 केरल के केस सामने आए हैं। और अगर हम इससे भी एक दिन पहले की बात करें तो 30,530 कोरोना के केस सामने आए थे, जो बढ़ करके 42,530 हो चुके हैं, यानी कि लगभग 12,500 केस बढ़ते हुए नजर आए हैं। तो इसलिए आप सभी सावधान रहें और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मास्क जरूर लगाएं। तो इसी के साथ अखबार की खास सुर्खियों के अंदर तो फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 19 के साथ। नमस्कार। वही खबर धौलपुर जिले से सामने आ रही है, जहां पर चंबल नदी का पुराना पुल डूब चुका है। पुराने पुल से करीब 1.25 मीटर ऊपर चल रही है चंबल नदी। प्रशासन ने इसके लिए अलर्ट भी जारी किया। चंबल नदी का जल स्तर 143 मीटर तक पहुंच चुका है। जिला कलेक्टर व एसपी लगातार इस पर नजर रखे हुए हैं। वही खबर दौसा जिले से, जहां पर विधायक मदन दिलावर ने वहां पर प्रेस वार्ता की। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश महामंत्री व कोटा रामगंज मंडी विधायक मदन दिलावर ने दौसा प्रवास के दौरान दौसा जिला मुख्यालय पर प्रेस वार्ता की है। प्रेस वार्ता में भाजपा जिला अध्यक्ष डॉक्टर रतन तिवारी व शहर अध्यक्ष विपिन जैन ने मंच साझा किया है। प्रदेश महामंत्री मदन दिलावर ने कहा कि गहलोत सरकार पूर्णतः विफल है। राजस्थान में अत्याचार, भ्रष्टाचार, लूटपाट की संख्या प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। आरएएस परीक्षा के साक्षात्कार में शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने अपने रिश्तेदारों को कथित रूप से अधिक अंक देकर के भ्रष्टाचार को और बढ़ावा दिया और यह धांधली आमजन से छुपी हुई नहीं है। मुझे जानकारी मिली है कि दौसा जिले में 15 अगस्त जो निकला है उसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष यहाँ के डॉक्टर रतनजीत तिवारी ने सांसद महोदय के कार्यालय पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया, वह भी सांसद महोदय की लिखित अनुमति से। उसके ऊपर राष्ट्रीय ध्वज जबरदस्ती फहराने का मुकदमा दर्ज किया और उनको बहुत दिनों तक हरेसमेंट किया। आखिर में जनता के दबाव में झुकना पड़ा और पुलिस को एफआईआर देनी पड़ी। लेकिन इनकी नीयत क्या है? इस प्रकार से लोगों को डराने और धमकाने की। तिरंगा रैली निकाली जाती है तो आयोजकों के ऊपर मुकदमा दर्ज किया जाता है। तिरंगा झंडा जलाने वालों पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। पाकिस्तान जिंदाबाद कहने वालों पर कोई कार्रवाई नहीं होती है और तिरंगा झंडा फहराने वालों का, तिरंगा रैली निकालने वालों के ऊपर ये सरकार मुकदमा दर्ज करती है। इसे क्या लगता है? मुझे ये लगता है कि भारत के प्रधानमंत्री, तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमान मनमोहन सिंह जी ने एक अपना वक्तव्य दिया था कि देश के आर्थिक संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है।
वहीं खबर दौसा जिले से, जहां पर दौसा जिले के सिकंदरा के अंदर थाना अधिकारी ने कार्रवाई करते हुए 3 साल से फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार किया। सिकंदरा के अंदर वांछित आरोपियों की धरपकड़ के लिए चलाए गए अभियान के तहत कार्रवाई करते हुए सिकंदरा पुलिस ने 3-4 साल से फरार चल रहे लूट के आरोपी शेर सिंह बंजारा को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। थाना प्रभारी कमलेश मीणा ने बताया कि आरोपी ने शेर सिंह ने अपने साथियों के साथ मिलकर बकरियों से भरी पिकअप को मंडी में जाते समय रुकवाकर हथियारों के दम पर हवाई फायर करते हुए भय पैदा कर 26 बकरियों समेत मोबाइल और 2700 रुपए की नकदी लूट कर फरार हो गया था, जिसे टीम गठित कर नांदेड़ जिला अलवर की पहाड़ियों से गिरफ्तार किया गया। वहीं आप सभी को बता दूं कि रोडवेज की सभी इकाइयों पर कर्मचारी 6 अगस्त को अर्धनग्न प्रदर्शन करेंगे। आखिर ये प्रदर्शन किस लिए किया जा रहा है, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। राजस्थान रोडवेज के 6 श्रमिक संगठनों के संयुक्त मोर्चे के प्रमुख पदाधिकारियों को लेकर के प्रदेश स्तरीय सम्मेलन द्वारा किए गए आह्वान पर रोडवेज कर्मचारी 6 अगस्त 2021 को प्रदेश में रोडवेज की सभी इकाइयों में दोपहर को अर्धनग्न प्रदर्शन करेंगे। संयुक्त मोर्चा के संयोजक ML यादव ने कहा, राज्य सरकार द्वारा रोडवेज कर्मचारियों की ज्वलंत मांगों की एक लंबे समय से की जा रही उपेक्षा के स्वाभाविक परिणाम स्वरूप संयुक्त मोर्चे की ओर से अगस्त से 27 अक्टूबर को 24 घंटे की प्रदेशव्यापी चक्का 9 चरणबद्ध प्रदेशव्यापी आंदोलन चलाने का फैसला संकल्प लिया। वहीं खबर नरेना से सामने आ रही है, जहां पर DFL GM अनुराग शर्मा नरेना पहुंचे हैं और क्या कुछ नरेना में पहुंचने के बाद उन्होंने किया, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। नरेना में डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर GM अनुराग शर्मा मंगलवार दोपहर नरेना पहुंचे हैं। नरेना पहुंचकर शर्मा ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के ससुराल पहुंचकर के बुजुर्ग सास ससुर से शिष्टाचार भेंट की है। इसी दौरान वार्ड पंच सावित्री देवी स्वामी ने एक लिखित मांग पत्र GM को, जिसमें न्यू फुलेरा स्टेशन से नरेना तक कंटेनर डिपो बनाया जाएगा, उसकी माल लैंडिंग अनलोडिंग गेट न्यू फुलेरा से नरेना तक बनाने में DFC लाइन के पास से न्यू फुलेरा से हरिपुरा पावर हाउस तक सड़क बनवाने में पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु पर्यटक स्थल निर्माण करने, नरेना रेलवे स्टेशन पर सबसे निर्माण करवाने व DFC के पैरेलल इंडस्ट्रीज हब बनवाने हेतु सौंपा है, जिस पर GM शर्मा ने जल्द ही इन सभी मांगों को पूर्ण करने का आश्वासन भी दिया। साथ ही GM ने रेलवे अंडरपास नंबर 8 का निरीक्षण कर आ रही समस्याओं के समाधान हेतु उचित दिशा निर्देश भी दिए हैं। साथ ही रेलवे स्टेशन नरेना पर यात्रियों को सुविधा देते हुए सबसे निर्माण करवाने की बात कही है। वहीं इस मौके पर एरिया मैनेजर ऑपरेटिंग नरेंद्र सिंह यादव, APM हरीश, APM अरुण कुमार शर्मा, DPM अरविंद कुमार सहित कई लोग मौजूद रहे। सर, आपने अभी जो अंडरपास का निरीक्षण किया है, सर क्या मेजर प्रॉब्लम सामने आ रही है सर इसमें देखिए, तो जो मेजर प्रॉब्लम है वो पानी ज़मीन से जो आ रहा है, क्योंकि आसपास की जो टोपोग्राफी है उसमें ये है कि ये बताया गया कि यहाँ पास में एक डैम भी है और दूसरा एक तालाब भी है, तो उसकी वजह से जो वाटर लेवल है वो काफ़ी ऊंचा है यहाँ पे और अंडरपास में ज़मीन से पानी आ रहा है। हमने लास्ट टाइम भी इसको ठीक कराने की कोशिश की थी, एक पूरा इसके ऊपर हमने एक पूरा लेयर डलवाई थी कॉन्क्रीट की RCC की, बट समय उससे कुछ गैप्स शायद उसमें छूटे हैं, तो उसमें से पानी काफ़ी तेज़ी से आ रहा है, तो प्रेशर काफ़ी ज़्यादा है उसमें पानी। सर, अपने जो मेन नरेना स्टेशन पे सर आपकी DFC लाइन पे जो रेलवे ओवरब्रिज बना हुआ है सर, उसमें सर ऊंचाई इतनी ज़्यादा है कि वहाँ बुजुर्ग आदमी चढ़ ही नहीं पाता उस पर। अब चूँकि ये लाइन इलेक्ट्रॉनिक हो चुकी है तो लाइन तो पार कर सकते नहीं है, अब पुलिया के ऊपर से चढ़ के नीचे उतरना पड़ता है, तो बुजुर्ग तो बिल्कुल चढ़ ही नहीं पाता, उसके बाद जवान को भी सांसें फूल जाती है ऊपर चढ़ने में। इस तरीके से बना हुआ है सर। नहीं, उसका कारण ये है कि जो हमारी OHE है वो हाई राइज OHE है, जो रेलवे साइड में OHE होती है, मतलब जो ऊपर जो इलेक्ट्रिक केबल की मैं बात कर रहा हूँ, तो वो हमारी हाई राइज है, अगर 7.5 मीटर की उसकी हाइट है, तो उसकी एक क्लियरेंस दे के टेक्निकल रीजन से उसको ऊंचा बनाया गया है, क्योंकि उसमें और कोई रीज़न अदर दैन दैट टेक्निकल रीज़न नहीं है। सर, भविष्य में इसका वो समाधान तो हो पाएगा? भविष्य में इसका समाधान एक पैसेंजर सबवे बनाने का है, तो उसके ऊपर हम विचार करेंगे कि किस तरीके से वो कहाँ फिजिबल होगा, और अगर वो फिजिबल है तो हम उसको IR के साथ बात करके वो एक सबवे बनाने का प्रयास करेंगे। ठीक है सर, धन्यवाद। वहीं खबर राजधानी जयपुर से सामने आ रही है, जहां पर आप सभी को बता दूं कि JDA की कार्रवाई देखने को मिली है। राजधानी जयपुर के अंदर लगातार अवैध निर्माण देखने को मिलते हैं और इसी अवैध निर्माण को लेकर के JDA ने आज गुजर की थड़ी जोन 5 में कार्रवाई को अंजाम दिया है। तो आइए नजर डालते हैं पूरी रिपोर्ट की ओर।
जयपुर शहर में लगातार हो रहे अवैध निर्माण को लेकर के जेडीए पूरी तरह से शिकंजा कस चुका है। ऐसे में आज जेडीए जोन 5 गुर्जर खिथड़ी प्रेम नगर प्लॉट नंबर 50 में जेडीए द्वारा अवैध रूप से बनी हुई इमारत को जोन प्रवर्तन अधिकारी रेवड़मल मौर्य की मौजूदगी में सीज किया गया है। जोन प्रवर्तन अधिकारी ने बताया कि सीज की गई बिल्डिंग पर पूर्व में भी जेडीए द्वारा नोटिस दे रखा था, लेकिन फिर भी अवैध निर्माणकर्ता बाज नहीं आ रहे थे अवैध निर्माण करने के, इसलिए उस पर कार्रवाई की गई। वहीं खबर शिवानी मंडी से, जहां पर इंपीरियल ग्लिटर मिस एंड मिस्टर इंडिया में विपुल कुमार ने शिवानी का नाम रोशन किया है। शिवानी मंडी में इंपीरियल ग्लिटर चंडीगढ़ मिस व मिसेस इंडिया 2021 ऑफ अवार्ड्स और फैशन शो सीजन 4 चंडीगढ़ में आयोजित किया गया है, जिसमें शिवानी के विपुल कुमार मिस्टर इंडिया 2021 के विनर में चुने गए हैं। उनके शिवानी आगमन पर उनके दोस्तों ने उनका जोरदार स्वागत किया, तो वहीं विपुल को बधाइयां भी दी गई हैं। जानकारी के अनुसार विपुल कुमार शिवानी की सबसे बड़ी धार्मिक आस्था श्री राम नाटक के सदस्य भी रहे हैं और इसके अलावा अन्य सामाजिक कार्यों में भी बढ़ चढ़ करके भाग लेते रहे। इस बारे में विपुल ने बताया कि इंपीरियल ग्लिटर्स चंडीगढ़ मिस व मिसेज इंडिया 2021 ऑफ अवार्ड फैशन शो सीजन 4 ऑनलाइन आवेदन किया था, जिसके बाद अब वे प्रतियोगिता में अव्वल रहे और उनको ये अवार्ड मिला। इस बारे में बालाजी जिम सेंटर के कोच दिनेश शर्मा ने बताया कि विपुल ने फैशन शो में अव्वल आकर के क्षेत्र का नाम रोशन किया और मौके पर श्री राम नाटक क्लब के प्रधान पवन मोन्टू, जिम कोच दिनेश शर्मा, धीरज मेहता, अशोक बिश्नोई सहित कई लोग मौजूद रहे। प्रतियोगिता थी और इंपीरियल ग्लिज ये कंपनी थी, मॉडलिंग का शो था जिसका सीजन 4 था और ये चंडीगढ़ में हुआ था। इसमें मिस्टर एंड मिस एंड मिसिज 2021 का ये शो था, जिसके अंदर मैं मिस्टर 2021 का विनर रहा हूँ। और आप सभी पत्रकारों का, पवन जी का, सुभाष जी का तहे दिल से शुक्रिया। शिवानी पहुँचने पर मेरा सभी ने स्वागत किया और सबसे स्पेशल सूची मैम, जिसने मुझे इस कंपनी में जोड़ा और इस शो का मैं भागीदार रहा और विनर बना। वहीं खबर दौसा जिले से, जहां पर दौसा जिले के उपखंड लालसोट के अंदर विद्यालय में पौधरोपण कर शिक्षक संतुलन में जुटे हुए नजर आए हैं। वहीं खबर दौसा जिले से, विद्यालय में पौधरोपण कर शिक्षक प्रगति को संतुलन करने में जुटे हुए हैं। लालसोट विधानसभा क्षेत्र की राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय रामपुरा में शिक्षकों ने पौधारोपण कर प्रकृति को संतुलित करने में जुटे हुए हैं। विद्यालय प्रधानाचार्य गंगाधर मीणा के नेतृत्व में शिक्षकों ने पौधारोपण भी किया है। शिक्षकों ने विद्यालय को हरा भरा रखने एवं पौधों की संभाल करने की शपथ ली है। गौरतलब तो यह भी है कि राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय रामपुरा में कक्षा 1 से 12 तक 300 छात्र छात्राएं हैं और कक्ष का अभाव होने से छात्र छात्राओं व शिक्षकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 19 में। मैं पुलकित सक्सेना आप लोग के साथ। आइए नजर डालते हैं न्यूज 19 की फटाफट खबरों की ओर फटाफट अंदाज में। राजधानी जयपुर में भारी बारिश के कारण रेल यातायात प्रभावित हो चुका है। जयपुर मुंबई सेंट्रल रेल सेवा का मार्ग परिवर्तित किया गया। 4 अगस्त को मार्ग परिवर्तित होकर के संचालित होगी, तो वहीं कोटा सवाई माधोपुर रेलखंड के मध्य पानी बढ़ जाने के कारण जयपुर मुंबई सेंट्रल स्पेशल रेल सेवा मार्ग परिवर्तित संचालित होगी। वहीं आप सभी को बता दूं, टोंक बिसलपुर बांध में लगातार हो रही पानी की तेज आवक से बांध का जल स्तर बढ़कर के 309.90 RL मीटर तक पहुंच चुका है। त्रिवेणी में चल रही है 4.30 मीटर के उफान पर, तो वहीं बीते 16 घंटों में 18 सेमी से ज़्यादा पानी की आवक हुई। वहीं आप सभी को बता दूं कि परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने पाइपलाइन का शिलान्यास किया है। सिविल लाइन विधानसभा श्यामनगर पाइपलाइन परियोजना का शिलान्यास किया गया, तो क्षेत्र में पेयजल व्यवस्था बेहतर एवं सुगम बनेगी और बड़ी संख्या में स्थानीय लोग इसमें मौजूद रहे। मसूदा के बांदड़वाड़ा में एटीएम क्षतिग्रस्त करने का मामला सामने आया है। सीसीटीवी कैमरे में वारदात कैद हुई, तो वहीं सीसीटीवी कैमरे में 2 युवक नजर आ रहे हैं। दोनों युवक की पहचान में पुलिस जुटी हुई है
और भिनाया थाना क्षेत्र के बानदवाड़ा गांव की एक घटना बताई जा रही है। वहीं खबर अजमेर से, जहां पर दरगाह बाजार के गेस्ट हाउस में सड़ी गली लाश मिली है। जैद गेस्ट हाउस में लाश मिलने से हड़कंप मच गया, तो वहीं यूपी के मुरादाबाद निवासी सायद हुसैन का बताया जा रहा है शव। हत्या की आशंका के चलते मौके पर पुलिस और एफएसएल की टीम भी मौजूद। टोक्यो ओलंपिक्स में देश को एक और पदक हाथ लग चुका है। बॉक्सिंग में लवलीना बोरगोहेन ने जीता है कांस्य पदक, तो वहीं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने उनको लवलीना को बधाई दी। ओलंपिक्स में बॉक्सिंग में कांस्य पदक जीतने पर लवलीना को शुभकामनाएं बिरला ने दी। राजधानी जयपुर के अंदर 10 साल में भी पूरी नहीं हो पाई पानी एक बजट घोषणा। कोटा सेंट्रल जेल के नए भवन की वर्ष 2011 में हुई थी घोषणा, तो वहीं 3 बार जमीन देखी, फिर भी इसमें जेल को नया भवन नहीं मिल पाया। जेएनवीयू में फीस रियासत की मांग को लेकर के प्रदर्शन जारी है। मामले के अंदर छात्र संघ के निवर्तमान अध्यक्ष रविंद्र सिंह भाटी सहित 3 को सस्पेंड किया गया था। मामले को लेकर के सभी छात्र संगठन उतरे हैं भाटी के समर्थन में। फीस बढ़ोतरी व फीस में रियासत की मांग को लेकर के प्रदर्शन भी किया जा रहा। नागौर जिले के मेड़ता रोड थाना क्षेत्र के रेड और जालूसी रेलवे स्टेशन के बीच एक युवक ने प्रेमिका की मौत के गम में ट्रेन से कट करके जान दे दी है। युवक की पहचान दुधड़ास निवासी घनश्याम मेघवाल के रूप में बताई गई, तो वहीं युवक का वीडियो भी वायरल हो रहा। बीकानेर में बीएसएफ जवानों की विशेष साइकिल रैली वाघा बॉर्डर के लिए रवाना हो चुकी है। साइकिल रैली भुज से बाघा बॉर्डर तक का सफर तय कर रही है, तो वहीं रैली के माध्यम से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, फिट इंडिया और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया जा रहा। फटाफट खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 19 के साथ। नमस्कार। वहीं खबर बाड़मेर से, जहां पर एसीबी जोधपुर जोन के डीआईजी डॉक्टर विष्णुकांत के दिशा निर्देशन में बाड़मेर में रामसर पंचायत के पटवारी अशोक कुमार को एसीबी ने 2500 रुपए की रिश्वत लेते हुए ट्रैप किया है। पटवारी ने पुराने पेंडिंग म्यूटेशन कार्यों के संदर्भ में रिश्वत मांगी थी और बाड़मेर एसीबी के एडिशनल एसपी रामनिवास की टीम ने कार्रवाई को अंजाम दिया। वहीं खबर 12 जिले से सामने आ रही है, जहां पर जिला कलेक्टर व एसपी शहर के दौरे पर निकले हैं, क्योंकि बारिश का दौर जारी है और इस बारिश के दौर के अंदर कई जगह जल भराव हो चुका है। तो स्थितियों का जायजा लेने के लिए वह शहर में उतरे हैं। 12 में बाढ़ जैसे हालात उत्पन्न होने के बाद जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में है। शहर में 4-4 फीट पानी जमा होने के बाद में जिला कलेक्टर राजेंद्र विजय, एसपी विनीत बंसल ने जलमग्न क्षेत्रों का जायजा लिया है और इसी दौरान कलेक्टर ने कहा कि लोगों की मदद के लिए प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। उन्होंने कहा कि प्रशासनिक अधिकारियों को अलर्ट मोड में रखा गया, साथ ही एनडीआरएफ की टीमें भी अपने अपने हिसाब से लोगों को रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने में लगी हुई हैं। वहीं एसपी विनीत बंसल ने कहा कि जिले के सभी पुलिस थानों को अलर्ट कर रखा है और कहीं पर भी जलभराव की सूचना पर पुलिस तुरंत मौके पर पहुंच करके लोगों को शिफ्ट करने का कार्य कर रही है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, सभी थानों को अलर्ट पे मोड पर रख रखा है। सबको कह रखा है कि प्रशासन से, सब तहसीलदारों से, सब सरपंचों से सबसे संपर्क रखें। एसडीआरएफ की 2 टीमें हमारी छबड़ा और 12 में तैनात है। अभी आज सुबह ही एक मांगरोल में अभी है ना टीम भेजी है रेस्क्यू करने के लिए, जैसा अभी कलेक्टर साहब ने बताया। और इसी प्रकार से अभी जो भंवरगढ़ थाना क्षेत्र के अंदर एक गजनोरा गांव है, वहाँ पर भी रेवारियों को रेस्क्यू किया जा रहा है। सभी थानों को सब जगह अलर्ट कर रखा है और पूरा समन्वय बना के काम किया जा रहा है। और चूँकि शहर में एक कटोरे की शेप में बना हुआ है और बीच में जो प्रताप चौक का एरिया है वो विशेष रूप से डीप है। यद्यपि नालों की सफाई हुई है, लेकिन फिर भी
भी काफ़ी पानी यहाँ इकट्ठा है। अब सब तरफ से हमने इसको बंद कर दिया है, लोगों का आवागमन बंद कर दिया है, पूरी सुरक्षा व्यवस्था कर दी है। हमारी पूरी टीम लगी हुई है, नगर परिषद की पुलिस फोर्स पूरी लगी हुई है। और ज़िले में भी जो स्थितियाँ हैं शाहबाद क्षेत्र में विशेष रूप से, वहाँ पे हमने लोगों को शिफ्ट कर दिया है। कल ही 500-600 लोगों को दूसरी जगह स्कूलों में और शरण स्थलों पर ले जाके रख दिया है, खाने पीने की सब व्यवस्था कर दी है। हमारी रेस्क्यू टीम भी काम कर रही है, किशनगंज एरिया में काम कर रही है, आज मांगरोल एरिया में भेजी है पूरी व्यवस्था। इवन जो बाहर से रहवारी अपनी भेड़ों को लेके आ रहे हैं, उनकी भी सुरक्षा की पूरी व्यवस्था की है। वही खबर सिकंदरा से, जहां पर सिकंदरा के राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में वृक्षारोपण किया गया। सिकंदरा के राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में नेहरू युवा केंद्र संगठन एवं पंचायत के सहयोग से जिला अधिकारी राकेश आलोरिया, सरपंच रामावतार सैनी व भामाशाह बनवारी सैनी ने वृक्षारोपण किया। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत अभियान में सहयोग करने के उद्देश्य से सभी को स्वच्छता में सहयोग करने व लोगों को जागरूक करने की शपथ दिलाई और भामाशाह बनवारी लाल सैनी ने विद्यालय में प्रिंटर भेंट किया। प्रिंसिपल कमला शर्मा ने सभी का धन्यवाद ज्ञापित किया और इसी दौरान शारीरिक शिक्षक प्रेम सैनी, सत्यनारायण चिपा, व्याख्याता जयसिंह गुर्जर, प्रेमचंद सैनी समेत संपूर्ण विद्यालय स्टाफ मौजूद रहा। साथ ही आपको बता दूं, कोरोना काल में विद्यालय की शिक्षिकाएं प्रतिदिन ढाणियों में जाकर के बच्चों को पढ़ा रही हैं। प्रिंसिपल कमला शर्मा ने विद्यालय स्टाफ की प्रशंसा करते हुए कहा कि हमारे स्टाफ ने घर घर जाकर के बच्चों को तराशने के कार्य किए और आगे भी यही उम्मीद है लोगों की भावनाएं सरकारी स्कूलों के प्रति जागरूक हो। साथ ही कहा कि हम खुशकिस्मत हैं जो ईश्वर ने हमें नई पीढ़ियों में संस्कार स्थापित करने का सौभाग्य दिया। चलिए अब एक रुक कर लेते हैं रामगढ़ पचवाड़ा की ओर, जहां पर आप सभी को बता दूं, पपलाज माता परिसर में पंच पटेलों ने पौधारोपण किया। लालसोट विधानसभा के रामगढ़ पचवाड़ा पपलाज माता परिसर में डॉक्टर जय सिंह मंडावरी के नेतृत्व में पंच पटेलों ने पीपल पारस का पपलाज माता परिसर में रोपण किया है। साथ ही आपको ज्ञात होगा कि पेड़ है तो जीवन है और बीते कुछ माह में हम सभी ने ऑक्सीजन की किल्लत महसूस करते हुए सांसों के लिए तरसते रहे हैं। सांसें कितनी कीमती हैं, इस बात का एहसास कोरोना काल में हुआ और लालसोट विधानसभा क्षेत्र मंडावरी के डॉक्टर जय सिंह ने कोरोना काल से सबक लेते हुए वृक्षारोपण अभियान छेड़ा है। रामगढ़ पचवाड़ा पपलाज माता परिसर में बुधवार को पंच पटेलों ने विधिवत पीपल पारस का रोपण किया है। परिसर के प्रांगण में परंपरागत पौधे गूलर, पीपल, इमली सहित अनेक प्रकार के पौधों का रोपण किया गया। पौधारोपण के दौरान डॉक्टर जय सिंह मीणा, सरपंच घनश्याम कटीक, मुकेश रामगढ़, श्रीराम मीणा, टूडाराम रैगर सहित कई लोग मौजूद रहे। वृक्षारोपण को लेकर क्या कहना चाहोगे? पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन के लिए आज हमने रामगढ़ पचवाड़ा के पंच पटेलों के साथ पपलाज माता के मंदिर के अंदर परंपरागत वृक्षों का वृक्षारोपण किया है और हमने इसमें तमाम जो बड़े बुजुर्ग हैं और बच्चे हैं उनको प्रेरित किया है कि पर्यावरण बचाने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना चाहिए और उनकी देखभाल भी करनी चाहिए। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 18 में। मैं पुलकित सक्सेना आपके साथ आइए नजर डालते हैं हरियाणा की तमाम बड़ी खबरों की ओर। हरियाणा प्रदेश में एक और ऑक्सीजन प्लांट से आज से कैथल में शुरू होने जा रहे हैं, जिससे अब कैथल जिले में ऑक्सीजन की किल्लत नहीं होगी। सिविल सर्जन कैथल डॉक्टर शैलेंद्र ममलागाई शाली ने बताया कि 18 जुलाई को पहुंची 2 करोड़ की मशीनों को यहां इंस्टॉल कर दिया गया। प्लांट से हर मिनट 1000 लीटर ऑक्सीजन का उत्पादन होगा और कोरोना की दूसरी लहर में जब महामारी पीक पर थी तब सिविल अस्पताल कैथल में रोजाना करीब 14 लाख लीटर ऑक्सीजन की खपत हो रही थी, लेकिन प्लांट की ऑक्सीजन क्षमता रोजाना 14.40 लाख लीटर होगी। प्लांट चालू होने के बाद में ऑक्सीजन सेंट्रल पाइपलाइन के जरिए सीधे मरीज के बेड तक सप्लाई की जाएगी। इससे मरीजों के परिजनों और अटेंडेंट को सिलेंडर उठा करके भटकने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि अब तक अस्पताल में या तो नीचे बने मैनीफोल्ड रूम में सिलेंडर लगाकर या फिर सीधे बेड के साथ सिलेंडर रख करके ऑक्सीजन दी जा रही थी, लेकिन प्लांट लग जाने के बाद मरीजों को काफ़ी राहत मिल जाएगी। हरियाणा के रेवाड़ी में दिल्ली जयपुर हाईवे स्थित जयसिंहपुरा खेड़ बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे किसानों के बीच आज भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत पहुंचेंगे। इसी दौरान वह किसानों को दिल्ली में चल रही किसान संसद की जानकारी देने के लिए साथ ही किसान आंदोलन को और तेज करने के लिए प्रेरित करेंगे।
क्योंकि पिछले कुछ दिनों से बॉर्डर पर चल रहे आंदोलन में किसानों की संख्या कम होती जा रही है। साथ ही आपको बता दें, दिल्ली जयपुर हाईवे पर राजस्थान की सीमा में जयसिंहपुर खेड़ा बॉर्डर पर 13 दिसंबर 2020 से किसान कृषि कानूनों के विरोध में आंदोलनरत हैं और आंदोलन की शुरुआत में यहां 5 राज्यों के किसान मौजूद थे। लेकिन 26 जनवरी की हिंसा के बाद से लगातार किसानों की संख्या कम होती चली गई और अभी राजस्थान, मध्य प्रदेश और कुछ अन्य राज्यों के किसान बॉर्डर पर मौजूद हैं। पानीपत में आज भी धूप और छांव की आंख मिचौली देखने को मिलेगी। आसमान में आशंकीय रूप से बादल छाए रहेंगे और बारिश न होने के कारण अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचेगा। हवाओं की रफ्तार 13 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी और मौसम विभाग ने आज भी बूंदाबांदी के आसार बताए हैं। पानीपत में बीते 3 दिन से बारिश का इंतजार है और बुधवार के बाद बारिश नहीं हुई है, जिस कारण तापमान में लगातार बढ़ोतरी के साथ गर्मी बढ़ गई और गर्मी और उमस ने लोगों को परेशान किया। शुक्रवार को दिन भर कभी तेज धूप तो कभी घटा छाई रही है। शनिवार को कुछ ऐसा ही मौसम बने रहने के आसार हैं और पानीपत में 13 जुलाई से मानसून सक्रिय होने के बाद अच्छी बारिश हुई है। शहर के मुकाबले देहात क्षेत्र में अधिक बारिश दर्ज की गई। हरियाणा के रेवाड़ी जिले के मशहूर काडला बाजार में शुक्रवार देर रात ज्वेलरी शोरूम चोरों ने निशाना बनाया है। बदमाशों ने शोरूम का ताला तोड़ लाखों रुपए के गहने और नकदी चुरा ली। घटना करीब 2 बजे की है। चोरों ने शोरूम के ठीक सामने वाले शोरूम के जीने का ताला भी तोड़ दिया था। आकाश ज्वेलर्स के मालिक आकाश सोनी ने बताया कि वारदात का पता सुबह चला जब लोग सैर करने के लिए निकले और उन्होंने ताले टूटे देखे। शोरूम का शटर भी आधा खुला हुआ था और लोगों ने ही उन्हें फ़ोन करके चोरी होने की खबर दी है। वे तुरंत मौके पर पहुंचे और पुलिस को फ़ोन किया, लेकिन संपर्क नहीं हो पाया। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर के वैज्ञानिकों की तरफ से लगातार अलर्ट जारी रहा है। वैक्सीनेशन की रफ्तार तेज करने की सलाह दी जा रही है, लेकिन हरियाणा की तीसरी लहर से बचने के लिए वैक्सीनेशन की रफ्तार 7 गुना बनानी होगी। इसके 2 प्रमुख कारण हैं। पहला, 1 मई से 18 मई से 44 साल के लोगों का वैक्सीनेशन शुरू हुआ था और ज़्यादातर को कोविशील्ड वैक्सीन लगी हुई है। अब इनकी दूसरी डोज के लिए 84 दिन का अंतराल 23 जुलाई को पूरा हो गया। ऐसे लोगों को अब दूसरी डोज के लिए मैसेज भी आने लगे हैं। इससे 18+ उम्र वालों की दूसरी डोज का लोड 24 जुलाई से करीब 2 गुना तक बढ़ जाएगा। हरियाणा की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 19 के साथ। नमस्कार। वही खबर दौसा जिले से, जहां पर विधायक मदन दिलावर ने वहां पर प्रेस वार्ता की। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश महामंत्री व कोटा रामगंज मंडी विधायक मदन दिलावर ने दौसा प्रवास के दौरान दौसा जिला मुख्यालय पर प्रेस वार्ता की है। प्रेस वार्ता में भाजपा जिला अध्यक्ष डॉक्टर रतन तिवारी व शहर अध्यक्ष विपिन जैन ने मंच साझा किया है। प्रदेश महामंत्री मदन दिलावर ने कहा कि गहलोत सरकार पूर्णतः विफल है। राजस्थान में अत्याचार, भ्रष्टाचार, लूटपाट की संख्या प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। आरएएस परीक्षा के साक्षात्कार में शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने अपने रिश्तेदारों को कथित रूप से अधिक अंक देकर के भ्रष्टाचार को और बढ़ावा दिया और यह धांधली आमजन से छुपी हुई नहीं है। मुझे जानकारी मिली है कि दौसा जिले में 15 अगस्त जो निकला है उसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष यहाँ के डॉक्टर रतन तिवारी ने सांसद महोदय के कार्यालय पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया, वह भी सांसद महोदय की लिखित अनुमति से। उसके ऊपर राष्ट्रीय ध्वज जबरदस्ती फहराने का मुकदमा दर्ज किया और उनको बहुत दिनों तक हरेसमेंट किया। आखिर में जनता के दबाव में झुकना पड़ा और पुलिस को एफआईआर देनी पड़ी। लेकिन उनकी नीयत क्या है? इस प्रकार से लोगों को डराने और धमकाने की। तिरंगा रैली निकाली जाती है तो आयोजकों के ऊपर मुकदमा दर्ज किया जाता है। तिरंगा झंडा जलाने वालों पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। पाकिस्तान जिंदाबाद कहने वालों पर कोई कार्रवाई नहीं होती है और तिरंगा झंडा फहराने वालों का, तिरंगा रैली निकालने वालों के ऊपर ये सरकार मुकदमा दर्ज करती है। इसे क्या लगता है? मुझे ये लगता है कि भारत के प्रधानमंत्री, तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमान मनमोहन सिंह जी ने
एक अपना वक्तव्य दिया था कि देश के आर्थिक संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है। वही खबर नरेना से सामने आ रही है, जहां पर DFL GM अनुराग शर्मा नरेना पहुंचे हैं और क्या कुछ नरेना में पहुंचने के बाद उन्होंने किया, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। नरेना में डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर GM अनुराग शर्मा मंगलवार दोपहर नरेना पहुंचे हैं। नरेना पहुंचकर शर्मा ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के ससुराल पहुंचकर के बुजुर्ग सास ससुर से शिष्टाचार भेंट की है। इसी दौरान वार्ड पंच सावित्री देवी स्वामी ने एक लिखित मांग पत्र GM को, जिसमें न्यू फुलेरा स्टेशन से नरेना तक कंटेनर डिपो बनाया जाएगा, उसकी माल लैंडिंग अनलोडिंग गेट न्यू फुलेरा से नरेना तक बनाने में DFC लाइन के पास से न्यू फुलेरा से हरिपुरा पावर हाउस तक सड़क बनवाने व पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु पर्यटक स्थल निर्माण करने, नरेना रेलवे स्टेशन पर सबसे निर्माण करवाने व DFC के पैरेलल इंडस्ट्रीज हब बनवाने हेतु सौंपा है, जिस पर GM शर्मा ने जल्द ही इन सभी मांगों को पूर्ण करने का आश्वासन भी दिया। साथ ही GM ने रेलवे अंडरपास नंबर 8 का निरीक्षण कर आ रही समस्याओं के समाधान हेतु उचित दिशा निर्देश भी दिए हैं। साथ ही रेलवे स्टेशन नरेना पर यात्रियों को सुविधा देते हुए सबसे निर्माण करवाने की बात कही है। वहीं इस मौके पर एरिया मैनेजर ऑपरेटिंग नरेंद्र सिंह यादव, APM हरीश, APM अरुण कुमार शर्मा, DPM अरविंद कुमार सहित कई लोग मौजूद रहे। सर आपने अभी जो अंडरपास का निरीक्षण किया है, सर क्या मेजर प्रॉब्लम सामने आ रही है सर इसमें देखिए, तो जो मेजर प्रॉब्लम है वो पानी ज़मीन से जो आ रहा है, क्योंकि आसपास की जो टोपोग्राफी है उसमें ये कि ये बताया गया कि यहाँ पास में एक डैम भी है और दूसरा एक तालाब भी है, तो उसकी वजह से जो वाटर लेवल है वो काफ़ी ऊंचा है यहाँ पे और अंडरपास में ज़मीन से पानी आ रहा है। हमने लास्ट टाइम भी इसको ठीक कराने की कोशिश की थी, एक पूरा इसके ऊपर हमने एक पूरा लेयर डलवाई थी कॉन्क्रीट की RCC की, बट समय उससे कुछ गैप्स शायद उसमें छूटे हैं, तो उसमें से पानी काफ़ी तेज़ी से आ रहा है, तो प्रेशर काफ़ी ज़्यादा है उसमें पानी। सर अपने जो मेन नरेना स्टेशन पे सर आपकी DFC लाइन पे जो रेलवे ओवरब्रिज बना हुआ है सर, उसमें सर ऊंचाई इतनी ज़्यादा है कि वहाँ बुजुर्ग आदमी चढ़ ही नहीं पाता उस पर। अब चूँकि ये लाइन इलेक्ट्रॉनिक हो चुकी है तो लाइन तो पार कर सकते नहीं है, अब पुलिया के ऊपर से चढ़ के नीचे उतरना पड़ता है, तो बुजुर्ग तो बिल्कुल चढ़ ही नहीं पाता, उसके बाद जवान को भी सांसें फूल जाती है ऊपर चढ़ने में। इस तरीके से बना हुआ है सर। उसका कारण ये है कि जो हमारी OHE है वो हाई राइज OHE है, जो रेलवे साइड में OHE होती है, मतलब जो ऊपर जो इलेक्ट्रिक केबल की मैं बात कर रहा हूँ, तो वो हमारी हाई राइज है, अगर 7.5 मीटर की उसकी हाइट है, तो उसकी एक क्लियरेंस दे के टेक्निकल रीज़न से उसको ऊंचा बनाया गया है, क्योंकि उसमें और कोई रीज़न अदर दैन दैट टेक्निकल रीज़न नहीं है। सर भविष्य में इसका कोई समाधान तो हो पाएगा? भविष्य में इसका समाधान एक पैसेंजर सबवे बनाने का है, तो उसके ऊपर हम विचार करेंगे कि किस तरीके से वो कहाँ फिजिबल होगा, और अगर वो फिजिबल है तो हम उसको IR के साथ बात करके वो एक सबवे बनाने का प्रयास करेंगे। ठीक है सर, धन्यवाद। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 19 में। मैं पुलकित सक्सेना आप लोग के साथ। आइए एक नजर डालते हैं न्यूज 19 की फटाफट खबरों की ओर, फटाफट अंदाज में। राजधानी जयपुर में भारी बारिश के कारण रेल यातायात प्रभावित हो चुका है। जयपुर मुंबई सेंट्रल रेल सेवा का मार्ग परिवर्तित किया गया। 4 अगस्त को मार्ग परिवर्तित होकर के संचालित होगी, तो वहीं कोटा सवाई माधोपुर रेलखंड के मध्य पानी बढ़ जाने के कारण जयपुर मुंबई सेंट्रल स्पेशल रेल सेवा मार्ग परिवर्तित संचालित होगी। वहीं आप सभी को बता दूं, टोंक बिसलपुर बांध में लगातार हो रही पानी की तेज आवक से बांध का जल स्तर बढ़कर के 309.90 RL मीटर तक पहुंच चुका है। त्रिवेणी में चल रही है 4.30 मीटर के उफान पर, तो वहीं बीते 16 घंटों में 18 सेमी से ज्यादा पानी की आवक हुई। वहीं आप सभी को बता दूं कि परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने पाइपलाइन का शिलान्यास किया है। सिविल लाइन विधानसभा श्यामनगर पाइपलाइन परियोजना का शिलान्यास किया गया, तो क्षेत्र में पेयजल व्यवस्था बेहतर एवं सुगम बनेगी और बड़ी संख्या में स्थानीय लोग इसमें मौजूद रहेंगे। मसूदा के बांदड़वाड़ा में ATM क्षतिग्रस्त करने का मामला सामने आया है। CCTV कैमरे में वारदात कैद हुई, तो वहीं CCTV कैमरे में 2 युवक नजर आ रहे हैं। दोनों युवक की पहचान में पुलिस जुटी हुई है और भिनाया थाना क्षेत्र के बानदवाड़ा गांव की एक घटना बताई जा रही है। वहीं खबर अजमेर से, जहां पर दरगाह बाजार के गेस्ट हाउस में सड़ी गली लाश मिली है।
जैद गेस्ट हाउस में लाश मिलने से हड़कंप मच गया तो वहीं यूपी के मुरादाबाद निवासी सायद हुसैन का बताया जा रहा है शव। हत्या की आशंका के चलते मौके पर पुलिस और एफएसएल की टीम भी मौजूद। टोक्यो ओलंपिक्स में देश को एक और पदक हाथ लग चुका है। बॉक्सिंग में लवलीना बोरगोहेन ने जीता है कांस्य पदक, तो वहीं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने उनको लवलीना को बधाई दी। ओलंपिक्स में बॉक्सिंग में कांस्य पदक जीतने पर लवलीना को शुभकामनाएं बिरला ने दी। राजधानी जयपुर के अंदर 10 साल में भी पूरी नहीं हो पाई पानी एक बजट घोषणा। कोटा सेंट्रल जेल के नए भवन की वर्ष 2011 में हुई थी घोषणा, तो वहीं 3 बार जमीन देखी फिर भी इसमें जेल को नया भवन नहीं मिल पाया। जेएनवीयू में फीस रियासत की मांग को लेकर के प्रदर्शन जारी है। मामले के अंदर छात्र संघ के निवर्तमान अध्यक्ष रविंद्र सिंह भाटी सहित 3 को सस्पेंड किया गया था। मामले को लेकर के सभी छात्र संगठन उतरे हैं भाटी के समर्थन में। फीस बढ़ोतरी व फीस में रियासत की मांग को लेकर के प्रदर्शन भी किया जा रहा। नागौर जिले के मेड़ता रोड थाना क्षेत्र के रेड और जालूसी रेलवे स्टेशन के बीच एक युवक ने प्रेमिका की मौत के गम में ट्रेन से कट करके जान दे दी है। युवक की पहचान दुधड़ास निवासी घनश्याम मेघवाल के रूप में बताई गई, तो वहीं युवक का वीडियो भी वायरल हो रहा। बीकानेर में बीएसएफ जवानों की विशेष साइकिल रैली बाघा बॉर्डर के लिए रवाना हो चुकी है। साइकिल रैली भुज से बाघा बॉर्डर तक का सफर तय कर रही है, तो वहीं रैली के माध्यम से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, फिट इंडिया और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया जा रहा। फटाफट खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 19 के साथ। नमस्कार। वहीं खबर सिवानी मंडी से, जहां पर इंपीरियल ग्लिटर मिस एंड मिस्टर इंडिया में विपुल कुमार ने सिवानी का नाम रोशन किया है। सिवानी मंडी में इंपीरियल ग्लिटर चंडीगढ़ मिस व मिसेस इंडिया 2021 ऑफ अवार्ड्स और फैशन शो सीजन 4 चंडीगढ़ में आयोजित किया गया है, जिसमें सिवानी के विपुल कुमार मिस्टर इंडिया 2021 के विनर में चुने गए हैं। उनके सिवानी आगमन पर उनके दोस्तों ने उनका जोरदार स्वागत किया, तो वहीं विपुल को बधाइयां भी दी गई हैं। जानकारी के अनुसार विपुल कुमार सिवानी की सबसे बड़ी धार्मिक आस्था श्री राम नाटक के सदस्य भी रहे हैं और इसके अलावा अन्य सामाजिक कार्यों में भी बढ़ चढ़ करके भाग लेते रहे। इस बारे में विपुल ने बताया कि इंपीरियल ग्लिटर्स चंडीगढ़ मिस व मिसेज इंडिया 2021 ऑफ अवार्ड फैशन शो सीजन 4 ऑनलाइन आवेदन किया था, जिसके बाद अब वे प्रतियोगिता में अव्वल रहे और उनको ये अवार्ड मिला। इस बारे में बालाजी जिम सेंटर के कोच दिनेश शर्मा ने बताया कि विपुल ने फैशन शो में अव्वल आकर के क्षेत्र का नाम रोशन किया और मौके पर श्री राम नाटक क्लब के प्रधान पवन मोन्टू, जिम कोच दिनेश शर्मा, धीरज मेहता, अशोक बिश्नोई सहित कई लोग मौजूद रहे। प्रतियोगिता थी और इंपीरियल ग्लिज ये कंपनी थी, मॉडलिंग का शो था जिसका सीजन 4 था और ये चंडीगढ़ में हुआ था। इसमें मिस्टर एंड मिस एंड मिसिज 2021 का ये शो था, जिसके अंदर मैं मिस्टर 2021 का विनर रहा हूँ। और आप सभी पत्रकारों का, पवन जी का, सुभाष जी का तहे दिल से शुक्रिया। शिवानी पहुँचने पर मेरा सभी ने स्वागत किया और सबसे स्पेशल सूची मैम, जिसने मुझे इस कंपनी में जोड़ा और इस शो का मैं भागीदार रहा और विनर बना।